रचना नाम की एक लड़की अपने पति के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसके पति का एक्सीडेंट होने के बाद वह खटिया पर लेट गया था। उसके बाद वह सारा घर का काम करती और काम पे भी जाती थी। जहाँ पर वह काम करती वहीं एक लड़की काम करती थी जो उसके बॉस को भड़काती रहती थी कि रचना तो बहुत लेट से आती है, काम पे भी ध्यान नहीं देती है। और वह भी उसकी बातों में आ जाता है और रचना जब आती है तो उसे खूब डांटता है, ये कोई टाइम है आने का? तुम हर रोज ही ऐसे आती हो, मुझे पता चला है। आज तुम 15 मिनट का ही ब्रेक मिलेगा, उसके अलावा तुम्हें सारा दिन काम करना पड़ेगा। वह बेचारी सुबह से बहुत भूखी थी क्योंकि उसे खाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी वह काउंटर पर खड़ी हो गई और लोगों को कपड़ा दिखाने लगी। उधर सीमा स्टोर रूम में जाती, कुछ खा के आ जाती और फिर फोन देखने लग जाती थी। लेकिन रचना बेचारी करती भी क्या। वह शाम को आती, उसकी सास बहुत ही कामचोर थी, वह एक भी काम नहीं करती। वह अपने पति की देखभाल करती, आके खाना बनाती, इसमें ही उसकी जिंदगी सिमट के रह गई थी। इसके अलावा तो बेचारी के पास कोई अपने लिए टाइम ही नहीं था। कभी वह इधर जाती तो कभी उधर, कभी घर के काम तो कभी बाहर के काम। एक दिन उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत टूटी कि जब वह शोरूम में पहुंची तो शोरूम का मालिक बोला, जो तुमने कल लहंगा समेटा था वह फटा हुआ है और शोरूम में सीसीटीवी कैमरे में तुम ही सबसे लास्ट में निकली थी, इसीलिए वह लहंगा तुमने ही फाड़ा है। वह उनसे बहुत माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने ये काम नहीं किया है, प्लीज़ मुझे इसकी सज़ा मत दीजिए। लेकिन वह उसकी एक भी नहीं सुनता है, उस लहंगे को उसको थमा देता है। वह बेचारी रोती रोती जाती है। रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा गाड़ी के नीचे आने वाली थी, वह उनको बचा लेती है और वह बोलती है कि अम्मा आज तो आप बच गए, आगे से ध्यान रखना। वह उनकी पोटली दे देती है और वह बूढ़ी अम्मा एक जादूगरनी थी। वह अपने टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे जादू से कपड़े बनाती थी और वही कपड़ा वह उस पोटली के अंदर लेके रखी हुई थी। वह बोलती है कि मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, 4 धाम की यात्रा पर निकली हूँ, मेरे मरने के बाद मैं इसको किसको सौंपूंगी? इसीलिए मुझे तुमसे अच्छा इंसान नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें ये कपड़ा देना चाहती हूँ। इसके सामने जो भी तुम बोलोगी वही कपड़ा तैयार हो जाएगा और तुम्हारी बहुत हेल्प होगी इससे। वह बूढ़ी अम्मा को बोलती है कि आप मेरे साथ चलिए, लेकिन वह मना कर देती है। वह बोलती है कि प्रभु की चरणों में ही अब तो वह अपना जितना भी टाइम बचा है वह गुजारेगी। वह घर चली जाती है और वहां पे जाके उस रेशम के कपड़े को बिछा के बोलती है कि लहंगा प्रकट हो जाए और वैसा ही लहंगा आ जाता है जैसा कि शोरूम से वह लेके आई थी। अगले दिन वह शोरूम के मालिक को वह कपड़ा लौटा देती है और उसके बाद से वह वहाँ की नौकरी भी छोड़ देती है और उस रेशम के कपड़े से बहुत बढ़िया बढ़िया लहंगे बनाकर वह दुकानों के ऊपर बेचने शुरू कर देती है, जिससे कि उसकी अच्छी खासी कमाई शुरू हो जाती है। सभी लोग उसका कपड़ा खरीदते हैं। उधर शोरूम के मालिक को सीमा की सच्चाई सामने आ जाती है और वह उसे जॉब से निकाल के रचना से माफ़ी मांगने आता है, लेकिन वह उसे माफ़ तो कर देती है लेकिन उसे अपने लहंगे नहीं बेचती है। वह लज्जित होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही लहंगे बेचते बेचते वह अपने पति का इलाज करवा देती है और फिर भी वह भी उसकी मदद करता है। उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है और उनके दिन सुधर जाते हैं और वह अमीर हो जाते हैं। मेहनत और अच्छाई का फल एक न एक दिन सभी को मिलता है, इसीलिए मेहनत करते रहना चाहिए और हमें अपने इरादे पे पक्का रहना चाहिए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें।